हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आशा करता हूं आप सब लोग ठीक है और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ज़ोरों शोरों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। ओके, प्रीलिम्स तो बहुत ही करीब है और मेंस की तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, मार्च के बाद आप मेंस की तैयारी छोड़ सकते हैं, बट मार्च तक कंटिन्यू करिए और कोर सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़िए, वो प्रीलिम्स के लिए भी काम में आएगा। ठीक है, और जो भी मेंस के अलग सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम बाद में कवर कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा यहाँ पे, पीएसआईआर के एडमिशन्स और टेस्ट सीरीज मेंटरशिप एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, मेरे से कनेक्ट करिए। हैव ए डेमोसेशन में देखिए आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है कोर्स में और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होगी और कैसे हम अप्रोच करेंगे। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होना, एक रोड मैप बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहें और आप क्रैक मैक्सिमम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स तो छोटी वाली टॉपिक्स है, बिकॉज ये टॉपिक्स पे आप देख कि इंडिया रेडी टू टेक बैक इट्स सिटीजन्स जो इलीगली इंडिया में रह रहे, यूएस में रह रहे थे, उन पूरों को वापस लाया गया है मिलिट्री प्लेन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये है कि डज इंडिया नीड थर्ड पार्टी टू सॉल्व अवर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। क्या हमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत है? क्या इंडिया इतना कमज़ोर नेशन है कि वो जो भी उसके बॉर्डर इश्यूज होंगे या कोई और कंट्री से डिस्प्यूट्स होंगे, जैसे कि मालदीव्स तो बॉर्डर कंट्री नहीं है हमारी, सो स्टिल हम मालदीव से हम खुद ही बात करते हैं ना, हम खुद ही बात करके सॉल्व कर लेते हैं मिनिस्ट्रीज। तो क्या हमें एक थर्ड पार्टी कंट्री का इंटरवेंशन चाहिए हमारे बॉर्डर इशू सॉल्व करने के लिए? तो यहाँ पे बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है रिसेंटली, जब यूएस गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वहाँ पे मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई थी। F-35 भी हमारे पास आने के चांसेस है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर वो आ जाएगा तो पाकिस्तान की तो बैंड तो यूं ही बच जाएगी। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे होगा क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बातों बातों में मोदी जी से एक छेड़ने की बात की है। इन्होंने कहा है कि देखिए सर, अगर आपको कोई बॉर्डर इशू है तो हम रेडी हैं आपके लिए थर्ड पार्टी बन के आपके बॉर्डर इश्यूज सॉल्व करने के लिए। तो ये मैटर ऑफ डिबेट बन गया है उसके बाद में। ठीक है, न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं कि डज इंडिया नीड अ थर्ड पार्टी, तो हम देखेंगे कि डज रियली इंडिया नीड अ थर्ड पार्टी, और अगर नहीं होना चाहिए तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। वे फॉरवर्ड आप पीएसआईआर जब पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्री वाइज अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये वे फॉरवर्ड आप वहाँ पे लिखना चाहिए, और बॉर्डर रिलेटेड कुछ भी अगर आप क्वेश्चन आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तब भी आपको यहाँ के वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइन, आगे जाने से पहले एज यूजुअल जो हमेशा हम करते हैं, चलो वो कर लेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ। ओके, ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे 3 फोर्सेस ऑफ बोथ द नेशन, आर्मी नेवी एयरफोर्स, सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ बीइंग हेल्ड इन अरेबियन सी एज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, ये रहे आपके ऑप्शन। पॉज करिए वीडियो को और आंसर करने की कोशिश करिए। ओके, एंड ऑफ द चैप्टर में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, एक अपना डिस्कशन होने के बाद आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अच्छे से मैंने दिया है आपको कि किस तरीके से मैपिंग में कहाँ पे लोकेशंस दिख रहे हैं हमें, सो दैट एक आइडिया होना चाहिए कि चाइना से कहाँ कहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Let us go ahead and let's see that what is there. The ties between India and China has been very very tense, क्योंकि गलवान वैली में डेडली क्लैशेस हुए थे, वहाँ पे पंचिंग हुई थी, फिर खून भी निकला था सोल्जर्स का। ऑब्वियसली हम अच्छे से उनको बजाए थे, बट स्टिल हमारे सोल्जर्स भी वहाँ पे घायल हुए थे। जून 2020 कोविड की बात है, वहाँ वो टाइम पे गलवान वैली में ये सब हुआ था। सो गलवान अगर आपको देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूंगा। ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये है हमारी पूरी यूनियन टेरेटरी लद्दाख की। यहाँ पे है आपके पास गलवान, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रेशन हुआ था। ठीक है, और एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइन डिमार्केट होती है, चाइना की जो बात करें, यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन डिवाइड होती है, ये म्यूचुअली अग्रीड है। कौन सी है? म्यूचुअली अग्रीड है। सो पाकिस्तान के पास होती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, चाइना के पास हम कहते हैं वो बॉर्डर लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल कंट्रोल आता है, पाकिस्तान के बाद LOC आता है। ठीक है, चलिए
लेट अस गो ऐड इन अवर डिस्कशन। तो यहाँ पे हमने सबने देखा है कि 2020 में हम ऑब्वियसली टीवी से ही ज़्यादातर वो अपनी मुलाकात होती थी क्योंकि घर पे बैठते थे। ओके फाइन। तो यहाँ पे देखिए आप, एक्सटेंसिव नेगोशिएशंस हुए दो कंट्री के बीच में। वो गलवान वैली की जो भी क्लैश होने के बाद में बहुत सारी बातचीत हुई और ये अग्री हुआ कि चलो भाई डिसएंगेजमेंट कर देंगे, अभी दोनों आमने सामने रह के टग ऑफ वार नहीं करेंगे। और ट्रूप्स विड्रॉवल भी यहाँ पे अग्रीमेंट में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था फ्रॉम देपसांग एंड देमचोक, द लास्ट टू फ्रिक्शन पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में फ्रिक्शन का मतलब है दो लोग जब भिड़ रहे हैं वो कौन से लाइन पे भिड़ रहे हैं, कौन से एरिया पे भिड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज देपसांग एंड देमचोक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देपसांग यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे है देमचोक। तो ये है यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे, पहले यहाँ पे हुई थी। तो आप देख सकते हैं दिस इज लाइक दिस इज गोइंग ऑन, ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस तरीके से जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी उनसे कन्फ्रंटेशन हुआ उनकी आर्मी से, और यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर चाइना इज व्हाट कंटिन्यूज शोइंग एग्रेशन टू इंडिया। ठीक है, चलिए और थोड़े रिसेंटली एक आर्टिकल में पूरे डिस्प्यूटेड एरियाज इंडिया और चाइना के बीच में क्या क्या है वो बताया गया था। मैं वो आपको बता दूंगा यहाँ पे। टू लोकेशंस मेंशन बाय चाइनीज आर इन यांगसे रीजन, नॉर्थ ईस्ट ऑफ तवांग एंड सुबनसिरी रिवर वैली इन सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश भी इनका एक बहुत बड़ा 5 फिंगर का एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनको चाहिए 2-3 एरिया में यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, इंडिया और चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे कन्फ्रंट कर रही है। ऑलरेडी गलवान में हो चुका है, देपसांग में हो चुका है, देमचोक में हो चुका है। याद ये रखना है कि ये प्लेसेस कौन से स्टेट में हैं। ठीक है, दीज एरियाज हैव बीन अंडर फ्रिक्शन इन लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, डिकेड्स यहाँ पे फ्रिक्शन हो ही रहा है। द यांगसे एरिया इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव है, हैविंग बीन द साइट ऑफ डेडली क्लैश इन December 2022 बिटवीन इंडिया एंड चाइना सोल्जर्स। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत बुरी वहाँ पे भड़प हुई थी इंडिया और चाइना की आर्मी में। तो बहुत सारे ऐसे एरिया से आप देख सकते हैं पूरी बॉर्डर लाइन के पास, जहाँ जहाँ पे भी आपको सिक्किम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, चाइना की उस पर नज़र होती है। तो ये 3 हो गए चाइना के 3 फिंगर। आप उसमें ले लो नेपाल को 14 फिंगर, और तिब्बत को तो ऑलरेडी पकड़ के रखे हैं 5वां फिंगर। तो चाइना की ये 5 फिंगर पॉलिसीज़ में हमारे 3 इंपॉर्टेंट एरियाज वो स्लोली आहिस्ता धीरे धीरे अंदर आने की ट्राई करते हैं। ठीक है, इंडिया ने यूएस प्रेसिडेंट को कहा है सर आपकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ट्रम्प के आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने ऑफ़र किया है कि आप मीडिएटर बनेंगे, बट हमें नहीं चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो इंडिया रिस्पॉन्स क्या है? हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने रिटेरिएटेड किया है कि इंडिया अपने बायलेटरल अप्रोच से ही हमारे बॉर्डर इश्यूज़ हो, कौन सी भी कंट्री से कौन से भी इश्यूज़ हो, हम बायलेटरल मीन्स आमने सामने वो कंट्री के साथ बैठ के बात करके हम सुलझा लेते हैं। वो चाइना भी हो तो कोई बात नहीं। Your question about the offer to mediate between India and China, I suspect you know the answer to this. So हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री ने कहा है कि देखिए सर आप तो ऑफ़र कर रहे हैं, बट आपको पता है हम कभी भी किसी की हेल्प नहीं लिए हैं, हम हमारे तरीके से ही बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिस्री also said that when asked about Trump's statement, whatever issues we have with any of our neighbors, we always have adopted a bilateral approach to dealing with these issues. It is no different between India and China. ठीक है, हमारे जो भी बॉर्डर इश्यूज रहेंगे तो हम कौन सी भी कंट्री रहो हम बायलेटरली सॉल्व करते हैं। वो चाइना का जैसा सुपर पावर रहो या पाकिस्तान की ऐसी बेकार कंट्री रहो, हमारे पास चलता एक ही फंडा है कि हम थर्ड नेशन को इंटरफेरेंस ना करने देते हैं, ना वो करना चाहिए। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। बट हमारे पास बॉर्डर इश्यूज है माय डियर स्टूडेंट्स। तो किस तरीके से हम वो बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करेंगे? वे फॉरवर्ड में द हिंदू में आया था आर्टिकल, वो वे फॉरवर्ड यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ 22 राउंड्स ऑफ मिलिट्री टॉक अभी तक हो चुके हैं। इंडिया ने प्रपोज किया है ग्रेडेड 3 स्टेप प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में जो कि देपसांग, दामचोक, गलवान, वहाँ पे 3 ग्रेड का रिस्पॉन्स हम कर सकते हैं, प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडिया ने ये प्रपोजल दिया है चाइना को। पहला क्या है?
द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स डिसइंगेजिंग ट्रूप्स। पहली बात तो दो ट्रूप्स यहाँ से अपने आमने सामने से हटिए फ्रॉम एरियाज वे दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो बहुत ही नज़दीक है 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर के पास ठहरे हुए हैं एक दूसरे से, पहले वहाँ से प्रॉक्सिमिटी से दूर हो जाइए। अप्रैल 2020 में वो जो दो साइड के ट्रूप का जहाँ पे बेस था, जहाँ पे इंस्टॉलेशन था, यहाँ पे तो पहले बात गो बैक टू योर प्लेसेस वेयर यू हैव बीन इन अप्रैल 2020 में जहाँ पे थे वहाँ जाइए। तो पहला प्रोसेस। द सेकेंड, नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या है? डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन। ओके, यहाँ इसके बारे में बताऊंगा डी एक्सकेलेशन क्या है, डी इंडक्शन क्या है। वुड इंटेल रिड्यूसिंग ट्रूप नंबर्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट इन द रीजन, अल्टीमेटली स्टोरिंग द स्टेटस को एंड। तो डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन से क्या होगा, इसमें क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रूप्स की 100 की जगह 50 कर दीजिए, 50 है तो 20 कर दीजिए, और मिलिट्री इक्विपमेंट वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सेकेंड एंड थर्ड। डी एस्केलेशन का मतलब है द नंबर ऑफ दी जो ज़्यादा मात्रा में जो भी होती है ट्रूप्स या मशीनरीज को कम करिए। डी इंडक्शन का मतलब है कि वहाँ से कंप्लीटली जो स्टेटस को में पहले थे वहाँ पे चले जाइए। डिस्पाइट द ऑन गोइंग नेगोशिएशंस प्रोग्रेस हैज़ बीन वेरी स्लो, प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। द मोस्ट रीसेंट राउंड्स ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हुए हैं, इंक्लूडिंग मीटिंग्स ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर अफेयर्स हैव येट टू बी ए कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। तो वे फॉरवर्ड के लिए तो 3 इंपॉर्टेंट हमने दे दिया है प्रपोजल, बट टॉक्स बहुत स्लो हो रहे हैं, कब ये सॉल्व होगा वी नेवर नो। ठीक है, और एक भी सजेशन है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए बॉर्डर कमीशन। अगर एक बॉर्डर कमीशन बना लेते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट और डिफेंस के सेक्रेटरीज बॉडीज़ बैठते हैं, तो उससे भी क्या होगा, ये ईजिली सॉल्व हो सकता है। बट इस तरह की रीजनल बॉर्डर कमीशन दुनिया में अभी तक तो नहीं है, क्योंकि ये सॉवरेनिटी इशू भी आ जाती है, फिर बाद में वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, ये सब भी होता है। सो बॉर्डर कमीशन एक रिकमेंडेड है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिकेड्स एंड डिकेड्स से हमारे प्रॉब्लम्स है, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ये 3 पॉइंट्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ऑलमोस्ट दिस 30 पॉइंट्स। ये जो 3 पॉइंट अगर आप इतना भी लिखेंगे तो आपका हाफ पेज वहाँ पे हो जाएगा, उससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकेंगे। ठीक है, फाइन। चलो, टेक केयर। आई होप दैट यू दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। और मैं बता चुका हूँ, इंडिया बहुत हैप्पी है उसके इमिग्रेंट्स लेने के लिए जो भी इलीगली यूएस में सेटल हुए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुले तौर पे कहा है कि भेज दीजिए, जो इलीगल रहना सही बात नहीं है, हम लेने तैयार हैं। ठीक है, आई होप दैट दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, बाय बाय।